तो ओला में मुझे एक राइड आ चुकी है। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मैं कहाँ पे गया तो मेरे पास फिर से एक और ओला में राइड आ रही है। तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिराज मोटो व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अभी 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि ईद थी और ईद के चक्कर में काफ़ी बिजी चल रहा था। और कल ईद हो चुकी है तो ईद से अगले दिन मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। वहीं से फिर अपना ओला और रैपिडो में राइड करके देख रहा हूँ सुबह जाते वक्त, क्योंकि मुझे ऑफिस भी थोड़ा जल्दी जाना है। क्योंकि मेरे पास कल ईद के मौके पर ही शाम को फ़ोन आ गया था कि सर जी थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि काम थोड़ा अटक चुका है। तो इसलिए है ना, आज मैं थोड़ा जल्दी निकल चुका हूँ। तो आज है ना, मेरी जो राइड की चाहत है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आज राइड मिलेगी और व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जॉब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मेरा पार्ट टाइम है वो, लेकिन वो मेरा फुल टाइम है। तो अभी फिर भी मैं जाते हुए मैंने लोकेशन तो लगाई हुई है मैंने नोएडा की। अगर राइड मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो भी ठीक है, तो मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो आज हम देखेंगे ऑफिस पहुँचने के बाद कि आज है ना क्या काम फंस चुका है, जिसकी वजह से मुझे इतना अर्जेंट कॉल आ चुका था कि जल्दी आ जाना। तो मिलते हैं राइड आने के बाद। अगर राइड नहीं आएगी तो मिलते हैं फिर ऑफिस पहुँचने के बाद। तो ओला में मुझे एक राइड आ चुकी है। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मैं खजूर से लेके आ चुका हूँ शादरा तक। तो मुझे पहली राइड मिली है अभी। अब तक तो मैं कॉल आ गई। हेलो, अच्छा बस मैं यहीं हूँ गोल चक्कर में, बाहरी श्यामलाल कॉलेज के पास आ रहा हूँ। जाना कहाँ भैया आपको? अच्छा चलो बस 1 मिनट में आया, ठीक है ना? मैं तैयार हूँ ना अब? ठीक 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 आ रहा हूँ। तो इन्हें जाना है गाज़ीपुर सब्जी मंडी। तो चलिए कोई नहीं, नोएडा। ये लो यार, ये भी एक्सेप्ट हो गई है। कोई बात है इनकी? मतलब कहीं भी टच कर अपना एक्सेप्ट जो है वो हो जाती है। एक्सेप्ट तो उनकी जो लोकेशन आ रही है वो ना यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है, आगे की तरफ है यहाँ से। तो चलिए करते हैं कस्टमर को फटाफट से पिक और लेके चलते हैं इनको गाज़ीपुर सब्जी मंडी। और तो कस्टमर की लोकेशन पर मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, मेरी जो मेन सिम है जो ओला में रजिस्टर्ड है उसमें रिचार्ज नहीं है। तो कस्टमर को मैं कॉल भी नहीं कर सकता, मैसेज भी नहीं कर सकता। पता नहीं है ऐसा क्यों है इसके अंदर। कम से कम मैसेज तो जाना चाहिए। जब डाटा मेरे दूसरी सिम से भी हो ना तो मैसेज तो ज़रूर जाने चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कॉल करूँगा तो कॉल भी नहीं कर पाऊँगा, कॉल कट जाएगी। कट गई कॉल, कॉल भी नहीं लगेगी। और जैसे कि अब मैं ये मैसेज भी भेजना चाहूँगा तो मैसेज भी नहीं जाएगा। तो कस्टमर भी तो कॉल नहीं कर रहे हैं हमें। तो गाइस कस्टमर के पास पहुंचने के बाद मैंने कर दिया था क्लाइंट लोकेटेड, लेकिन अभी तक जो है ना कस्टमर का ना फ़ोन आया है ना ही मैसेज आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है मेरे पास। जैसे कस्टमर ने मुझे बुकिंग करते ही है ना कॉल की थी कि सर कहाँ पर हो, क्या आप जल्दी से आ जाओ, मैं बस रेडी हूँ, खड़ा हूँ, मैं गली नंबर 8 में हूँ। तो मेरी तो मजबूरी है क्योंकि मेरा तो रिचार्ज नहीं है, लेकिन कस्टमर की तो मजबूरी नहीं है, कस्टमर को रिचार्ज होगा। और उसकी क्या है ना, फ़ोन में मेरी लोकेशन भी आ रही है कि वो बंदा कस्टमर लोकेशन पर जो है वो पहुँच चुका है। तो टाइम तो हो गया पूरा, तो अभी मैं ऐसे तो खड़े रह नहीं सकता। तो मैं इनकी राइड को ना कैंसिल कर देता हूँ। कस्टमर रिलेटेड इशू, कस्टमर चलो कस्टमर रिलेटेड इशू मैं कर देता हूँ और राइड को कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पे भी वेट करते हुए। तो चलिए मैं जा रहा हूँ बाकी की तरफ एक और नेक्स्ट राइड का वेट करने के लिए। तो मेरे पास फिर से एक और ओला में राइड आ रही है। तो गुरदास गांधी। तो देखते हैं ये मुझे कॉल करते हैं या नहीं, क्योंकि मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा और मैं रिचार्ज जो कराऊँगा वो अब कल मॉर्निंग में ही कराऊँगा। मेरे पास रैपिडो में भी राइड आने लगी है। मुग़ल गार्डन यानी कि इंडिया गेट की राइड आ रही है। तो यार कस्टमर फ़ोन तो कर नहीं रहा, और मैं जहाँ वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि मुझे बहुत ही ज़्यादा आउटसाइड जाना है ओला में, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं चलो यूटर्न ले लेता हूँ। इंदिरापुरम की राइड आ रही है तो ये तो है ठीक, क्योंकि यह सेक्टर 62 इंदिरापुरम
अभय के नाम से है। तो चलिए मैं तो इसको कर लूँगा एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओला की राइड को मैं करूँगा कैंसिल, क्योंकि ना कस्टमर ने कॉल की है ना अभी तक कुछ है। अबे यार फ़ोन हैंग हो गया, फ़ोन हैंग हो गया। मेरे साथ है ना एक फिर से हो चुका है खेला। हेलो, हाँ जी भैया। किससे की थी आपने, रैपिडो ओला पर? ओला पर। एक मिनट एक मिनट, ये फ़ोन मेरा हाँ आई है मेरे पास। कहाँ जाना भैया आपको? बस आया, 2 मिनट में आया। ठीक है भैया, अभी फ़ोन मेरा थोड़ा हैंग हो रहा है, अभी लोकेशन खोल के आया। ठीक है ना? ठीक, ओके। तो देखो मैं ओला में भी राइड एक्सेप्ट हो चुकी है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे कॉल आ रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो अभी तो मुझे है ना फ़ोन को करना पड़ेगा रिस्टार्ट, तभी मैं बाकी जो ऐप को है ना सही तरीके से वर्क कर पाऊँगा। तो जो ओला में राइड आई है ना, उनको जाना है नोएडा, तो नोएडा की तो राइड मैं ईज़िली ले लूँगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओला में करिए ना। हाँ, नोएडा के लिए। नो, तो फिर कहाँ के लिए नोएडा? उन्होंने तो मुझे नोएडा बताया था। हाँ मेरी है छतरपुर। 1 मिनट, यहाँ से कितना दूर है? बैटरी वाली बाइक है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा। और मुझे जाना है नोएडा। तो वो राइड कैंसिल हो गई होगी, फिर आप क्या आई होगी मेरे पास? नहीं मैडम, मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि बैटरी वाली बाइक है और फिर रास्ते में फिर दिक्कत हो जाएगी। बैटरी वाली बाइक है ना, बैटरी नहीं बच जा पाएगी। मैं कैंसिल कर देता हूँ, आपके लिए दूसरी आ जाएगी। मेरी बाइक तो छतरपुर चली जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा दूर पड़ जाएगा मुझे, फिर मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा? सारी बात ये तो इसलिए है ना, मैंने मैम की राइड को कर दिया कैंसिल। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता अभी तो क्या है ना, मेरे पास ओला में जब राइड आई, जब मैंने कस्टमर को फ़ोन करके पूछा था, तो उसने बोला था मुझे जाना है नोएडा। लेकिन वो कब मैं राइड कैंसिल हो चुकी थी तो मुझे पता नहीं। तो दूसरी राइड ऑटोमेटिक ही जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी थी। लो, इसने भी जो है राइड को कर दिया है कैंसिल। तो मुझे लगता है आज है ना मुझे व्लॉग बनाना ही नहीं देंगे कोई भी क्योंकि एक आई थी मेरे पास रैपिडो में भी राइड, वो भी राइड हो चुकी थी कैंसिल। तो मेरे पास आज राइड तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन मेरा जो काम है वो आज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मुझे ऑफिस में भी आज जल्दी बुलाया है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक तो राइड कम से कम भी मैं लेकर जाऊँ, खाली रास्ते पर ना जाऊँ। अभी मैं हूँ दिल्ली कृष्णा नगर की तरफ, करकट डूमा से पहले जो पड़ता है। तो चलिए कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ फिर से आगे की तरफ मेन रोड पर, और फिर अपना है ना नोएडा की तरफ ही जाऊँगा मैं। जाते जाते राइड मिल जाएगी ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर ऑफिस पहुंचना ही होगा हमें। तो मेरे पास एक राइड फिर से ओला में आ रही है। आज पता नहीं क्यों ओला में ही 90% जो राइड है वो आ रही है, लेकिन वो भी मेरे किसी काम की नहीं हो पा रही। डॉक्टर AL, अब AL है तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, और इनको जाना कहाँ पर है, और इनका जो पिकअप पॉइंट है वो कितना दूर है वो भी हम देखते हैं। 3 किलोमीटर का जो है वो पिकअप पॉइंट आ रहा है, किसी काम का ये पिकअप पॉइंट नहीं है। इसको भी मुझे करना होगा कैंसिल। अब मैं ओला को कर देता हूँ ऑफ़, क्योंकि ओला में जो है ना बुकिंग ज़्यादा ही कैंसिल हो गई हैं। और बाकी जो अपनी ऐप है उबर, रैपिडो और वो थी, क्या नाम थी उसकी, अपनी कैब ऐप कमला नगर, ये भी किसी काम की नहीं, ये भी उधर की तरफ है वो। अरे यार 4 किलोमीटर का पता पिकअप पॉइंट दे रहा है, ये कोई बात होती है? 4 किलोमीटर गीता कॉलोनी जाना है। मैं हूँ कृष्णनगर आनंद विहार के पास। 79 रुपीज़ की जो है वो मेरे पास राइड आ रही है, मयूर विहार की आ रही है। ये भी किसी काम की नहीं है। मैं अबे यार अब ये किसकी है, इसको हटाओ। फिर सेक्टर 63 नोएडा, वाह 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 वाह, ये अच्छी बात है। चलो कम से कम एक मिली तो सही राइड। 2 किलोमीटर का जो है वो पिकअप पॉइंट आ रहा है इनका। क्या यार 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर क्या है ये, इतना हद होती है। हेलो, रैपिडो बुक कराने भी आपने? मैं बस यू टर्न लेके आ रहा हूँ। आपकी जो लोकेशन आ रही है वो 2 किलोमीटर की आ रही है मेरे पास। हाँ 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 हाँ, जो सेक्टर 63 जाना है ना आपको? बस आ गया, ठीक है ना?
ओके ठीक। तो कस्टमर को जाना है सेक्टर 63 और जो पिकअप पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 2 किलोमीटर और कस्टमर को भी जाना है जल्दी। अब मुझे ये लग रहा है कि वो जब वो बोले जल्दी जल्दी आ जाओ तो कम ये कस्टमर जो है वहाँ पहुँचने के बाद राइड को कैंसिल ही नहीं करते कि यार बड़ा टाइम लगा दिया, क्योंकि 5 मिनट दिखा रहा है पहुँचने में, आगे से मुझे यूटर्न लेकर वापस ही जाना पड़ेगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ यार जब जा ही रहा हूँ मैं सेक्टर 63 तो मैं लेकर ही जाऊँ राइड को, कुछ खर्चा पानी निकल जाएगा। आज तो व्लॉग तो बना नहीं है, ना ही राइड है ये ज़्यादा, राइड आ भी रही तो सारी इधर उधर की आ रही थी राइड, और आज ऑफिस जल्दी जाने की वजह से मैं राइड को बिल्कुल भी नहीं ले पाऊँगा। तो चलिए इन भैया को करते हैं फिक्स और पहुँचते हैं फिर सेक्टर 63। हाँ इतने में पहुँच जाएंगे। 1 मिनट, 1 मिनट भी आएगा होगी ना समझो साला आधा दिन चला जाएगा मेरा, उससे 500-600 रुपये का नुकसान। हाँ हाँ लो ये बैग है ना, 1 मिनट मेरे पीछे करवाओ, लो ये बैग पीछे करना, बीच में कर दो, बीच में कर दो बस, क्योंकि हाँ। तो कस्टमर को हमने कर लिया है पिक। तो पिकअप की जो है ना मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि भैया अभी थोड़ा अर्जेंट में था और मैं भी कैमरा ऑन नहीं कर पाया। तो इनको जाना है सेक्टर 63 और इनकी जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है 11 किलोमीटर की। तो काफ़ी अच्छी बात है, 11 किलोमीटर है तो ऑफिस जाते जाते एक राइड कम से कम मिल तो गई। तो चलिए इनको ड्रॉप करके फिर अब राइड तो करेंगे नहीं और सीधा पहुँचेंगे हम ऑफिस। तो चलिए करते हैं इनको ड्रॉप। मैं 5 बजे निकल जाता हूँ, 5 बजे निकल जाता हूँ मैं। 131। हाँ पंच मार के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 131 चेंज दे दो 10 रुपये के, चेंज हो तो चेंज दे दो। जैसे मैं 60 से ऊपर जाऊँगा तो चार्ज लग जाते हैं? चार्ज लगा देती है, देखो कट गया होगा मेरा चार्ज, अभी दिखाऊंगा तो। मुझे नहीं पता भैया यार, और चलाते समय ध्यान भी तो नहीं रहता ये लोगों को। हाँ वो हल्का सा ऊपर जाते हैं ना मैसेज आया था कि पेनल्टी लग गई है। रैपिडो में है बस, बाकी किसी और ऐप में नहीं है। इसी में लगती है बस पेनल्टी। 10-12 रुपये कट गए होंगे अब। हाँ तो चले, चलिए ठीक है भैया, चलो कोई नहीं, ठीक है भैया, ओके मिलते हैं। नहीं मैं तो वहाँ रहता हूँ भजनपुरा। हाँ देखो 63 की स्पीड पे गया हूँ मैं। 3 किलोमीटर बढ़ गया। इसमें चालान कितने का कटा है रनिंग में? बच गया लग रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं बचा नहीं है ना, 20 रुपये की दिखा रहा है, 20 रुपये की पेनल्टी लग गई। हाँ वो भी बस हल्का सा करते ही। चलो ठीक है भैया, चलो ठीक है मिलते हैं। तो कस्टमर को कर दिया है मैंने ड्रॉप और अपनी ऐप को भी कर दिया है सभी को ऑफ। तो मैं भी पहुंच गया हूँ अपने कंपनी के बराबर में ही, बाजू में क्या है मेरी ऑफिस है। तो इनका जो फेयर बना था वो 131 रुपये और मेरे ऊपर ओवर स्पीडिंग की जो है पेनल्टी लग चुकी थी। इन भैया को हो रहा था लेट तो इन्होंने बोला थोड़ा जल्दी से चलाइए। मैंने हल्का सा क्या एक्सीलेटर दिया और 60 से वो 3 पॉइंट ऊपर पहुँची और कट गया था हमारा चालान। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस, चलिए मिलते हैं ऑफिस पहुँचने के बाद। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपने ऑफिस और जैसा कि आप जानते हैं आप थोड़ा अर्जेंट काम था तो उस वजह से मुझे जल्दी बुला लिया था। तो मैं दिखाता हूँ मेरा जो अर्जेंट काम चल रहा है वो क्या चल रहा है। जैसे कि आप देखते हैं ये पट्टी है ये वाली, तो इसमें ड्रिलिंग और स्लॉटिंग हो रही है। जैसे कि आप देखते हैं ये जो है ये स्लॉटिंग हो रही है और ये ड्रिलिंग है इसकी। तो ये क्या है ना मेट्रो का पार्ट है, ये मेट्रो में लगते हैं। इस पर जो है ना इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होते हैं वो माउंट किए जाते हैं। अभी ये जो बन रहा है ये मशीन पर बन रहा है हमारी, तो मैं दिखाता हूँ अपनी मशीन भी। तो जैसे कि आप देखते हैं ये हमारी मशीन है, ये इसका कंट्रोलर है ये वाला, सारा इससे हम वर्क करते हैं। तो इसके अंदर ये जो है काम चल रहा है, ये पट्टियाँ इस वक्त बन रही हैं। इसके अंदर मैं आपको पानी बंद करके दिखाता हूँ। ये जो पट्टियाँ हैं ये इसी के अंदर बन रही हैं। ये हमारा सारा कंट्रोलर है, प्रोग्रामिंग है, डिस्प्ले है, प्रोग्रामिंग है, कंट्रोलर सारा है। ये जो मशीन चलती है कैम और कैट से चलती है। इसकी कैट में डिज़ाइनिंग होती है और कैम में प्रोग्रामिंग होती है। तो जो इसकी डिज़ाइनिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं
ये मैंने इसमें क्या डिज़ाइन डाला हुआ है, साइड डाले हुए हैं इसके, स्लॉट है, ये ड्रिलिंग है, ये सारे टूल हैं इसके, ये सब। तो इसमें ना प्रोग्रामिंग करने के बाद तो इसमें ना कोड जनरेट होते हैं, कोड G1 ABCD ऐसी जो भी XY प्लस माइनस होता है, तो ये उससे जनरेट होता है, फिर ये मशीन में डलता है, फिर ये उस कोड के द्वारा जो भी है ना मशीन हमारी सारी वर्क करती है। तो अभी तो मेरे पास और भी काम है, तो अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है, 1-1.5 घंटा ये चलेगा। फिर काम निपटाने के बाद हम फिर शाम को छुट्टी करते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा राइड पर, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं दोबारा राइड पर। तो गाइस बज चुके हैं शाम के 5 और मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से अपना राइड करने के लिए। मेरी जो ड्यूटी है वो पूरी हो चुकी है, मैंने काम भी जो है वो निपटा दिया है, जो भी अर्जेंट काम था। और सुबह तो मुझे खैर ज़्यादा राइड मिली नहीं थी, लेकिन अब मुझे देखना ये है कि इस टाइम मुझे अब क्या कितनी राइड मिलेंगी। तो मैं बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से, तो चलिए मिलते हैं राइड पर। तो गाइस ऑफिस से निकलने में हो गया आज थोड़ा सा लेट, ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा लेट हुआ क्योंकि बारिश पड़ रही थी। दोपहर से आज है ना काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था, तो बारिश ही नहीं रुक रही थी। तो बारिश अभी रुकी है, तो मैंने सोचा चलो यार जितना भी बारिश रुकी है तो फटाफट मैं निकल जाता हूँ। तो अभी क्या है, मैं ऑफिस से तो निकल चुका हूँ, लेकिन मैंने अपनी अभी ऐप को ना ऑन नहीं किया है, ना ओला उबर रैपिडो किसी को भी अभी ऑन नहीं किया है। मैं अभी बाइक को साइड में लगाता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ अपनी तीनों ऐप को ऑन। तो थोड़ी सी जगह मुझे आगे दिख रही है, वहाँ मैं लगाता हूँ। यहाँ सारे मैं देख रहे हैं जैसे पानी भरा हुआ, अभी बारिश तो अभी बिल्कुल अभी बारिश जो है वो बंद हुई है। तो कोई नहीं, मैं भी है ना बाइक को साइड में लगा के अपने तीनों ऐप को कर लूँगा ऑन। तो लगा देता हूँ, इधर ही साइड में लगा देता हूँ। तो मेरी बाइक चार्ज नहीं हो पाई है, शायद मेरा प्लग लूज़ रह गया होगा, क्योंकि मैंने बाइक को चार्जिंग पे लगाया था। तो बात करते करते लो मेरे पास एक राइड आ चुकी है, 2 मिनट का जो है पिकअप पॉइंट दिखा रहा है। ये है किसकी, रागनी सिंह। तो चलिए इनको कर लेते हैं फटाफट से पिक और देखते हैं इनकी जो पिकअप पॉइंट है वो कितना दूर है हमसे। खुल जाओ जल्दी से भाई साहब, खुल जाओ। तो अभी क्या है, हमें आगे से यू टर्न लेना है। तो इनका जो पिकअप पॉइंट आ रहा है ना वो आ रहा है लगभग 800 मीटर के समथिंग आ रहा है। तो चलिए मैं ना यू टर्न लेके इनको करता हूँ पिक और देखता हूँ फिर इनको जाएंगे कहाँ पर। आप ही है 2478 ओके। हाँ बिल्कुल, चलो मैडम। तो मैम को कर लिया मैंने पिक और इनका जो ड्रॉप पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 8 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 20 मिनट्स। तो सही है यार, शुरुआत में काफ़ी अच्छी राइड मिल गई 8 किलोमीटर की, चलेगा इतना तो। चलिए मैम को कर देता हूँ मैं ड्रॉप। ऑनलाइन पेड है, पेड एक बार चेक कर लो। ठीक है ठीक। कस्टमर को ड्रॉप करते ही मेरे पास एक और राइड आ चुकी है 0.8 किलोमीटर। ओला में ज़्यादा राइड आ रही है पंकज नाम से। तो चलिए कोई नहीं, इनको भी पिक कर लेते हैं। तो देखते हैं इनकी लोकेशन किस साइड से है। वापस है, चलो पास में ये बाहर है जहाँ से मैंने इस सोसाइटी के अंदर एंट्री ली थी ना, तो वो भैया भी वहीं पर खड़े हैं। चलो मैं जा रहा हूँ इनको पिक करने के लिए। अच्छा आप भी हैं, तो अभी मैं बाकी ऐप को कर देता हूँ ऑफ। मेरे कस्टमर जो वो आ चुके हैं। 67730 ठीक है। 4.6 किलोमीटर 14 मिनट्स। बाहर से जाना पड़ेगा ना यूटर्न लेके, सीधे निकल जाए, ठीक है। चलो 4.5 किलोमीटर जाना है, तो भैया को जाना है 4.5 किलोमीटर। चलिए कोई नहीं, अभी फ़िलहाल जितना मिल जाए उतना ठीक है। किधर, इधर या यहीं? अच्छा
50 रुपीज़। ठीक है भैया, ठीक। तो कस्टमर का जो फेयर बनाया वो बना था 50 रुपीज़। तो फ़िलहाल तो अभी ठीक है कि तो चलिए मैं जा रहा हूँ अपने घर, और रास्ते में राइड मिलेगी तो कर लूँगा, नहीं मिलेगी तो सीधा जाऊँगा मैं घर। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर। वैसे तो मैं ज़्यादा लेट ही आता हूँ, लेकिन आज मैं है ना जल्दी आ चुका हूँ घर। तो मेरा क्या है ना, एक छोटा बेटा है, तो मैं देखना चाहता हूँ आज जल्दी आने पे वो कैसे रिएक्शन देता है। तो चलिए चलते हैं ना, तो उससे मिलते हैं। जोहान, जोहान इधर देखो। जोहान बेटा, किस में लगे हो बेटा? जोहान इधर तो देखो, क्या कर रहे हो इसमें? क्या कर रहे हो? कहाँ चढ़ोगे बेटा? हैं? बाबा मम्मा क्या कर रही है बेटा? मम्मा क्या कर रही है? वीडियो बना रही है आपकी। हैं? चलो। तो भाई जैसा कि आज आपने देखा ना, तो आज ज़्यादातर जो भी राइड थी ना वो ज़्यादातर कैंसिल हो पा रही थी, या फिर मैं राइड को कैंसिल कर रहा था क्योंकि सुबह मुझे जाना था जल्दी ऑफिस। तो मुझे जो राइड ज़्यादातर मिल रही थी वो मिल रही थी आउट एरिया की ज़्यादातर मिल रही थी, तो इसकी वजह से मैं राइड को ले नहीं पाया। तो मैं जल्दी ऑफिस पहुँचने के बाद शाम को फिर जब मैं निकला तो मेरी बाइक की जो बैटरी थी वो भी ज़्यादा चार्ज नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर राइड नहीं कर पाया, और 2 राइड की थी मैंने शाम को। तो जो मेरी आज टोटल अर्निंग हुई है ना वो 210 रुपये 210 रुपये हुई है। तो फिर भी ठीक है, अपना एक्स्ट्रा इनकम के लिए ठीक है। तो हाँ तो जो अर्निंग हुई है ना वो 210 रुपये है। 210 रुपये भी ठीक है, ज़्यादा बुरी बात नहीं। एक्स्ट्रा इनकम में तो ठीक है, क्योंकि मेरा पेट्रोल तो लगता नहीं, मेरी इलेक्ट्रिक बाइक है। तो चलिए कोई नहीं, हम दोबारा कल से ट्राई करेंगे, कल देखेंगे हमारे पास कितनी राइड आएंगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।